गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अच्छा नौ विज्ञान के जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसके बारे में जो है हम जो आगे वाले टॉपिक कोशिकाओं को और सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाओं उसमें जो है केंद्रक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रक जैसा आप जानते हैं, सभी जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डेवलप माने ज्यादा विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले कौन किया था, इस बात को जानना जरूरी है। केंद्रक जो है कोशिका के मध्य में पाया जाता है। तो इसकी खोज जो है सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। यह जो है कोशिका का कर सकते हैं सभी क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, अर्थात इसे जो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कर सकते हैं। कंट्रोलिंग चैम्बर अर्थात सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कक्ष, इस कक्ष से जो है सभी क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो केंद्रक वाले पार्ट से ही सभी क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, इसे कंट्रोलिंग कक्ष कहते हैं, नियंत्रण कक्ष। आप जानते हैं कि केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किया था और केंद्रक को नियंत्रण कक्ष अर्थात कंट्रोल चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, जिसे कोशिका का हार्ट भी कहते हैं। और केंद्रक की संरचना में देखा जाए तो इसके फिगर को मैं आपको बनाया हूं। तो सबसे बाहर इसमें आप देख रहे हैं केंद्रक जो है दोहरी इकाई झिल्लियों का घिरा हुआ एक संरचना है, जिसे सबसे बाहर की तरफ बाह्य केंद्रक कला या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके नीचे जो है आंतः केंद्रक कला या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो संरचनाएं हैं। इन केंद्रक कलाओं की मोटाई जो होती है 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ये जो केंद्रक कला हो गई। फिर केंद्रक कला के अंदर देखा जाए तो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। जो तरल द्रव्य होता है केंद्रक द्रव्य पारदर्शी अर्धतरल द्रव्य है, जिसके अंदर जो है क्रोमैटिन धागे और केंद्रिका और विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य क्या है? एक तरल पारदर्शी माध्यम है जिसके अंदर क्रोमैटिन धागे, केंद्रिका और विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है इसमें जो है तीसरा महत्वपूर्ण अंग जो है केंद्रिका है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। इसकी खोज फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना, अर्थात केंद्रिका जो है राइबोसोम की निर्माण करती, तो जो अंग जो है जिस का निर्माण करता है उसे उसकी फैक्ट्री कह सकते हैं। तो राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका। राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? केंद्रिका करता है। तो राइबोसोम की फैक्ट्री कौन हो गया? केंद्रिका राइबोसोम की फैक्ट्री हो गई। फिर इसके बाद जो है क्रोमैटिन धागे है। क्रोमैटिन धागे जो है पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो संगठित होकर के अर्थात कंडेंसेशन होकर के इकट्ठी होकर के मोटे होकर के गुणसूत्र का रूप लेती है, गुणसूत्र के रूप में बदल जाती है। तो आप जो है इसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानिए। इसमें जो बेसिक पॉइंट जो है 4 है: केंद्रिका, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। इनसे जो है केंद्रक का निर्माण होता है। और एक और पॉइंट इसमें बची है केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र जो है एक पतली सी दरार संरचना होती है, जिससे जो है कोशिका से केंद्रक में और केंद्रक से कोशिका में द्रव्यों का आवागमन होता है। इसका जो है व्यास देखा जाए तो 400 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है छिद्र का।
4 से इंग्लिश नाम ये होता है। अब इसकी कार्य को देखा जाए तो कार्य में पहली पॉइंट आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण। जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसको नियंत्रित और नियमित करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। अर्थात केंद्रक जो है आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण कक्ष है। फिर इसके बाद इसमें दूसरी पॉइंट है उपापचय और जैव क्रियाओं का नियंत्रण। तो केंद्रक जो है विभिन्न उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करने का काम करता है। उपापचय क्रियाएं जो है दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, उपचय और अपचय। जैसा मैं पीछे बताते आया हूँ, उपचय मतलब किसी पदार्थ का निर्माण करना, अपचय मतलब उस पदार्थ का विनाश करना। तो ये दो सम्मिलित रूप हो गए। फिर इसके बाद तीसरा है कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है तो कोशिका विभाजन होते समय जो है सबसे पहले जो केंद्रक का विभाजन होता है, जिस क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन। और तीसरी जो है चौथी पॉइंट है इसमें डीएनए का निर्मूलन, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए तैयार होना। और इसमें लास्ट पॉइंट है प्रोटीन निर्माण संबंधी विभिन्न कोडान। ये कोडान जो है ट्रिपलेट जो है 3 जो है बेसों के मिलने से एक कोडान का निर्माण होता है। जैसे AUG, ये से जो है एडेनिन, U से यूरेसिल, G से ग्वानिन, जिसको हायर क्लास में पढ़ेंगे। कोडान जो है 3 बेसों का समूह होता है जो एक विशेष प्रोटीन अर्थात विशेष प्रकार के अमीनो एसिड का संश्लेषण करता है। आप जानते हैं कि 20 अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है इसके कार्यों के बारे में आप जान गए और केंद्रक से संबंधित जो है नोट को तैयार रखेंगे किताबों की सहायता से। केंद्रक का फिगर बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उस काम को बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद।